न्यूज़फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। कहते हैं कि दान बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दान है ना बहुत ज़रूरी है और खास दान आ जाए शिक्षा का। तो शिक्षा का दान कितना इंपॉर्टेंट होगा ये अपने आप में कहना बहुत ही हमारे मुंह से कहेंगे छोटे मुंह बड़ी बात। एक नहीं दो नहीं जिसे कहेंगे 50 एक साथ जो बच्चे चार्टेड अकाउंट की तैयारी करें। लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी एक जो बड़े नामी गिरामी जो चेहरे हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चेयरमैन परमजीत जी से। परमजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं सी ए परमजीत, चेयरमैन ऑफ विशाल ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई। आज हम यहाँ पर जो है हांसी के अंदर कोई भी बच्चों की रीडिंग रूम नहीं था, जो खासकर स्पेशल अलग से सी स्टूडेंट थी। तो आज हमने यहाँ पर 50 कैपेसिटी का 50 सीट का रीडिंग रूम ओपन किया है और इस रीडिंग रूम का जो ओपनिंग है वो हमारे इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट ने जो है वर्चुअल मोड में आकर के किया है और साथ में हमारे एक्स ऑफिसियो गौरव अग्रवाल जी और हमारे बोर्ड ऑफ स्टडी के चेयरमैन जो है डॉक्टर राजकुमार जी, उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन हमारे और हमने ये जो यहाँ पर जो बच्चों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें हमें फ्री वाईफाई है, एसी है और हमारा आरओ वाटर है, यहाँ पर डिस्पेंसर लगाया हमने और हर सीट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिया है ताकि बच्चा जो आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा देखता है, ऑनलाइन क्लासेज आती है, उसके लिए भी हमने यहाँ प्रोविजन रखा है या मोबाइल चार्जिंग के लिए भी उसको ईजी हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी हमने आरसी के बच्चों के लिए दी क्योंकि यहाँ पर पहले कोई भी रीडिंग रूम नहीं था, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं सी के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल जो लाइब्रेरी होती है उसमें पढ़ने नहीं जाते हैं। इसलिए ये एक कॉमन हमारा रीडिंग रूम है जिसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है सी स्टूडेंट ही अलाउड है, बाहर का स्टूडेंट अलाउड है। तो एक बार में कितनी सीटें आपने अवेलेबल? हमने यहाँ पर 50 सीटें रखी हैं और एक नॉमिनल चार्ज भी रखा है। हमने 200 पर मंथ पर स्टूडेंट का चार्ज 200 रुपये की 200 रुपये, यस 200 रुपये जो कि बाहर है वो 1000 से 1200 रुपये का रेट है, जबकि हमने 200 रुपये रखा है क्योंकि हमने यहाँ फीस अर्न नहीं करनी है, बल्कि बच्चा थोड़ा सा अगर कुछ पे करेगा तो थोड़ा सा सीरियसली लगन भी बनी बनेगी, पढ़ेगा थोड़ा सा। इसलिए आपने कहा कि ये पहला है तो ये घर के आसपास कोई है ही नहीं ऐसा कुछ? नहीं, अभी हमारी पूरी ब्रांच में जो है सारा ब्रांच में पहला है और इससे पहले हरियाणा की बात करें तो रोहतक में एक है, उसके बाद सेकंड हमारा है तो एक नानों है। सर अगर मैं बात करूँ कि सीए की जो पढ़ाई है कहते हैं काफ़ी टफ होती है, उसमें मान लो बच्चों को गाइडलाइन की भी जरूरत पड़ेगी और जो भी उसको स्टडी मटेरियल वगैरह है तो वो आप कहाँ से क्या अवेलेबल करें? तो हमारे इंस्टीट्यूट में स्टडी मटेरियल प्राप्त है, इसलिए हम यहाँ 2 अलमीरा भी करते हैं। अगर किसी को स्टडी मटेरियल आएगा बच्चों के लिए होगा वो हम यहाँ पर तो और जो फैसिलिटीज वाईफाई वगैरह वो सारी आपको? हाँ बिल्कुल सर, 200 रुपये में सब आ गया? सब कुछ 200 रुपये में है, एसी भी है, पंखे लगे हुए हैं और कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर और जो है एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी यहाँ पर लगा हुआ है, वो भी हमने यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ कि मान लो किसी बच्चे को आपके पास पहुँचना है तो वो कहाँ संपर्क करे और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी ये नहीं पता सा? वो हमारे यहाँ पर एक ब्रांच का स्टाफ हम अपॉइंट करेंगे और हमारी ब्रांच का जो नंबर है हमारी वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है और हमारे किसी भी कमेटी मेंबर को बच्चा अगर कॉन्टेक्ट करेगा तो वो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अभी हमने एक स्टाफ अपॉइंट करना है यहाँ पर जो परमानेंट यहाँ बैठेगा और बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगा। जी धन्यवाद। मैं गौरव जी से भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। आप भिवानी क्षेत्र से आप आते हैं? मैं नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिसमें हमारे 7 स्टेट आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, चंडीगढ़, लेह लद्दाख और की यूनियन टेरिटरी। 50 बच्चों के लिए आपने यहाँ ये रीडिंग रूम जो बनाए हैं, अभी तक कितने बच्चे यहाँ आ चुके हैं? देखिए आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, लगभग आधी सीटें इसकी फुल हो गई हैं। पहले दिन ही हो चुकी हैं? जी हमारे संपर्क आपने जैसे भी देखा भी होगा कि लगभग 25 से 30 बच्चे अभी भी इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में भी आए हुए थे। तो ये हमारा टारगेट है अगले महीने तक ये सीटें फुल हो जाएंगी। तो सीए का जो कोई एग्जाम भी ऐसा बताया जाता है कि जो काफी टफ होता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप यहाँ इधर करवाएंगे सर? यहाँ पे बेसिकली बच्चा अपने आप ही प्रिपरेशन करता है। हमने इसको पूरा टेक्नोलॉजी से लेस रूम बनाने की कोशिश की है। जो सुविधाएं उसको यहाँ चाहिए होंगी, वाईफाई की, प्रोजेक्टर की, स्क्रीन की, चार्जिंग पोर्ट की, वो सारी सुविधाएं हम देंगे। हमारे सीए के कोर्स में आईसीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है। हम रेगुलेशन करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, बच्चा अपनी तैयार करके आता है। उसके लिए हमारे विभिन्न वेबिनार, सेमिनार टाइम टू टाइम आईसीआई के होते रहते हैं। वो बेसिकली यहाँ पे सेमिनार नहीं होंगे, लेकिन ये केवल रीडिंग रूम है, इसका नाम ही रीडिंग रूम है, जिसमें बच्चा एकांत में बैठ के अपनी पढ़ाई करना चाहता है।
जैसे कहीं कि मान लो जो अलग अलग जगह बने हुए हैं स्टडी रूम, जो Yes. लाइब्रेरी बनी हुई है, वो ये सिर्फ एक सीए के लिए एक अलग से ये सीए के लिए डेडिकेटेड रीडिंग रूम है, जिसको टेक्नोलॉजी से हमने इसको लैस किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जैसे जुड़े हुए थे जैसा सर ने कहा कि सिर्फ 50 सीटें ही यहाँ पर एडमिशन के लिए रखी गई है, जो कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ये सभी सीटें जो हैं वो फिल की जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बरसी गेट के अंदर जो पंचायती धर्मशाला है उसके बिल्कुल सामने ये जो रीडिंग रूम है उसकी स्थापना की गई है। और ये जो नीचे नंबर्स जो चल रहे हैं, आप इन पर भी आप कॉल करके, और मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि आप ये देखिए कि 50 सीटों की जो व्यवस्था कितनी एक साफ़ सुथरे एक माहौल, जो चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए बच्चों को ज़रूरी होता है, वो सारे का सारा माहौल यहाँ प्रोवाइड किया गया है। और जैसा सर ने कहा कि हर एक बोर्ड के ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था की गई है। चलिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताऊँ कि नीचे जो ये नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों से बात करते हैं। तो ये जो यहाँ सीए के लिए स्टडी रूम जो बनाया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट कैसा लगा गया? एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बेसिकली घर पे होता है कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग किसी ऐसे माहौल में पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे मतलब सेम कोर्स पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स को। क्या नाम बेटा? मनीषा, कहाँ से? मग्गा चौक, मंडी सैनियन। ये आप यहाँ सीए की तैयारी आप कर रहे हैं, हाँ जी, कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे स्टडी करने के लिए मोटिवेट करता है। मुझे ऐसा लगा, इन्होंने बताया कि सिर्फ 200 रुपये फीस रखी है, सच है ये बात? हाँ, ओनली 200 फीस है, बिल्कुल सच बात है। सच बात है। एनवायरनमेंट कैसा लगा यहाँ? वाईफाई भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी सब कुछ है। हाँ, सारी अरेंजमेंट्स है एक पढ़ने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट, सब कुछ फैसिलिटीज है। ऐसा कहीं आसपास नहीं था पहले? नहीं, इतना बेटर एक सीए का वो हो गया ना, स्पेशल बन गया, तो हमें एक अलग फैसिलिटी, कॉम्पिटिटिव फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर। स्टूडेंट्स मतलब और भी वो हो जाएंगे, तो डाउट्स का भी क्लियर का वो हो जाएगा, और थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा ना एक दूसरे को देख के। आप भी सीए की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। आपका क्या नाम है? रौनक। आप भी यहाँ से हैं? हाँ जी। तो यूँ लगा कि ये इस जो इन्वायरमेंट है, 200 रुपये फीस कम नहीं रख रखी इन्होंने? नहीं, मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को बताया 200 फीस। पहले तो मैंने ट्रस्ट नहीं करा, पर फिर मैंने जब सुना आपसे कि हाँ 200 फीस है, तो है बहुत कम फीस है। यहाँ पे कहीं पे भी इतनी कम फीस में इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता आपको। बहुत बेटर एनवायरनमेंट है, वाईफाई की भी इतनी अच्छी फैसिलिटी है, और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत अच्छा है। आप औरों को भी यहाँ गाइड करेंगे कि यहाँ के लिए आए? यस, मैं सबको एडवाइस करूंगी कि ये ज्वाइन करे, सीए के लिए बहुत अच्छी है ये। तो जिस प्रकार इन बच्चों ने भी कहा कि यहाँ है ना, एनवायरनमेंट वाकई में बड़ा अच्छा है, एक बार आए जरूर देखें। और अगर आपके घर में अगर कोई बच्चा भी इस तरह की सीए की अगर तैयारी करना चाह रहा है, तो वो भी यहाँ आए। जो बरसीगेट के अंदर जो पंचायती धर्मशाला है उसके बिल्कुल सामने गली के अंदर ये, और इतना शांत वातावरण यहाँ का है। यहाँ आए और एक बार राउंड जरूर लगाएं और देखें कि यहाँ कैसा क्या माहौल है। इसी प्रकार जुड़े रहे। अगर आपको इसके बारे में कोई और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से या नंबर्स दिए गए इन पे आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहें।